वक्त की ताज़ा खबर, इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट हम देने जा रहे हैं। तो आओ, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के EPS 95 से जुड़े हुए पेंशनर्स हैं, सारे लोग वीडियो में आ जाएं और जुड़ जाएं। EPFO मिनिमम पेंशन हाइक जल्द आ सकती है जो है कि, और इसको लग रहा है मुहर, और 7,500 बढ़ाकर इसको किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही है। EPFO पेंशन रूल्स, नए EPFO नियमों के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो है कि कार्यवाही किया गया है। EPFO मिनिमम पेंशन हाइक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी काफ़ी लंबी समय से इम्प्लाइज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आपको बता देना चाहते हैं कि सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने EPFO द्वारा चलाई जाने वाली इम्प्लाइज पेंशन स्कीम EPS के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये फिक्स कर दी थी। EPF के तहत कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों को भी इतना ही अमाउंट जमा करना होता है। कर्मचारी द्वारा जमा किया जाने वाला रकम और जो है कि EPS के द्वारा जमा किया जाने वाला रकम और EPF अकाउंट में तमाम रकम जमा होते हैं, और EPFO के सदस्यों के विभिन्न मांगों के से संबंधित जो है कि कार्य नियमावली को जो है कि मंजूरी देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कार्यवाही की है। पेंशन भोगियों को EPS निकाय, EPS 95 आंदोलन समिति, EPS 95 एजिशन कमेटी ने जो है कि मांग किया था कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने जवाब दिया कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर कार्रवाई किया जा चुका है। और पेंशन भोगियों के निकाय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र ने देश भर में EPFO के तहत 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को लंबी समय से लंबित मांगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है। और जनसत्ता के रिपोर्ट के मुताबिक EPS 95 की पेंशन को 7,500 करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सहमति व्यक्त की है। बयान के अनुसार अलग अलग मांगों में न्यूनतम EPS पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त लोगों को उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन में गलतियों को सुधारने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधिमंडल इन मुद्दों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSE, जो कि कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसने कहा कि केंद्र के साथ हाल में हुई चर्चा में इस बात का जो है कि मंजूरी मिलने की उम्मीद जगी थी, और EPS 95 न्यूनतम पेंशन को 10 सालों से आखिरकार संशोधन होने का समय अब 2025 बताया गया था। EPS और बजट 2025 में EPS 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की थी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ महंगाई भत्ता DA जोड़ने की मांग दोहराई थी। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुताबिक वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि उनको मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक गौर किया जाएगा। पिछले 7-8 सालों में पेंशन भोगी लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि DA के लाभ के साथ मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। EPFO की अगली मीटिंग जो हुई है उसमें जो प्रस्ताव निकल कर आए हैं, EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट CBT की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली थी, जो संपन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर तय की गई। और हालांकि बैठक में ब्याज दर पर चर्चा का दौर हुआ, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा इसमें अहम होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया था। और लंबे समय से EPFO में योगदान दे रहे पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूदा पेंशन राशि को अपर्याप्त बता रहे थे, और उनका कहना था कि मौजूदा महंगाई के बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन बहुत कम है। सरकार इस लंबित मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, और अब सभी की निगाहें जो है कि
प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर टिकी हुई है। और इधर जो है कि ईपीएफओ में लोगों की स्थिर ब्याज दर के बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएफओ खाता धारकों के लिए स्थिर ब्याज दर योजना लागू करने पर विचार कर रही थी, ताकि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निश्चित रिटर्न मिल सके। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के लिए इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाने की योजना पर विचार कर रही है सरकार। और इसका उद्देश्य यह है कि खाताधारकों को निवेश में प्रदर्शन के बावजूद स्थिर ब्याज दर मिलती रहे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव और कार्य व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है। और आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 8% से लेकर 10% के बीच रखा गया है। और सीबीटी के बैठक में तमाम फैसले नहीं हुए थे, जिसको लेकर जो है कि केंद्र की मोदी सरकार से इसको मंजूरी मिलने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि इस बात के पक्षधर हैं कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाया जाए। और इसको लेकर जो है कि इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन नियम लागू किया जा रहा है। और साथ ही साथ बंसराज बोमई कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच चुकी है। बंसराज बोमई कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को अनुशंसा किया गया है कि ईपीएस 95 की राशि को 7,500 किया जाए। और इसको लेकर टीबी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम अभिलेखों को मंगवा लिया है। और खबर यहीं पर जो है कि आकर अटकी हुई है, इससे आगे फाइल बढ़ ही नहीं रहा है। फाइल में जो है कि प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर तमाम फाइल और आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि अप्रैल माह के अंत तक जो है कि इस तमाम फाइलों को जो है कि इस संरक्षित कर जो है कि कैबिनेट सेक्रेटरी स्वयं इसको जो है कि प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उपस्थापित करने वाले हैं। तमाम खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स जो है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के पक्ष में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके बावजूद जो है कि सब में जो है कि क्षोभ और आक्रोश व्याप्त है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 की राशि को 7,500